जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 5 समांतर श्रेणी और प्रश्नावली है 5वीं और क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रथम पद नहीं दिया, सर्वांतर नहीं दिया, तो वो चीज़ हम मान लेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर ही चाहिए बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे नहीं रखी तो लिखेंगे माना माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। क्या है? सर्वांतर हमारा डी है। अब देखो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, तो रखा है श्रेणी का चौथा पद। तो श्रेणी का हमें क्या सबसे पहले दे रखा है चौथा पद, तो लिखेंगे श्रेणी का चौथा पद। श्रेणी का चौथा पद तो चौथा पद तो बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस और चौथा पद 4 माइनस 1, क्योंकि चौथा पद दे रखा है यहाँ पर डी। तो हमें कुछ दे नहीं रखा, तो डायरेक्ट हम यहीं पर इसमें क्या हो जाएगा, तो छोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस 4D, 1D माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3D। क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 3D हो जाएगा। और दे रखा है श्रेणी का 8वां पद, तो लिखेंगे श्रेणी का 8वां पद। श्रेणी का 8वां पद, तो 8वां पद बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस 8 माइनस 1D, 8 माइनस 1D, तो बराबर में हो जाएगा ए प्लस तो क्या हो जाएगा 60D। क्या हो जाएगा 60D। अब क्या दे रखा है, देखो 8वें पद और चौथे पद का योग 24 है, तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग कितना दे रखा है 24। क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है यहाँ पर 24। अब देखो यहाँ पर 24 दे रखा है, तो हमें पहला क्या निकला था, पहला चौथा पद निकला था ए प्लस 3D और 8वां पद निकला ए प्लस 7D। तो यहाँ करेंगे इनको प्लस, तो हो जाएगा ए प्लस 3D और प्लस हो जाएगा ए प्लस 7D। अब बराबर किसकी है, 24 की। बराबर किसके है, हमारे 24 के। तो बराबर हमारे 24 के, तो इसे कर लेंगे सॉल्व। तो अभी जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बच जाएगा हमारा, हो जाएगा 2A। क्या हो जाएगा 2A प्लस हो जाएगा 7 3 10D और बराबर हो जाएगा 24। बराबर हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या करें, 2 से इसमें सबको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे या इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे समीकरण क्या बन जाएगा, तो समीकरण इस जगह बन जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस 5D बराबर 12। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये आपका। क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर आपका ये
1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, श्रेणी का छठा पद। अब क्या चल रहा है, श्रेणी का छठा पद, श्रेणी का छठा पद और 10वें पद का योग हमारा है, तो लिखेंगे श्रेणी का छठा पद, श्रेणी का छठे या छठवां पद या छठे पद, छठा पद है, छठा पद। ठीक है, छठा पद, तो छठा पद बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस 6 - 1, 6 - 1 डी। ठीक है, तो इस जगह पे बचेगा आपका ए प्लस 5D। क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 5D बच जाएगा। अब हमें निकालना है श्रेणी का 10वां पद, तो लिखेंगे और श्रेणी का 10वां पद का 10वां पद, तो 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा 10 - 1D। तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस 9D, तो 9D। अब क्या दे रखा है, दोनों छठे और 10वें पद का योग हमारा 44 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी के छठे श्रेणी के छठे और 10वें पद का योग बराबर कितना है, 44। कितना हमारा 44 है, तो 44 है, तो हमारा छठा पद क्या निकला था, ए प्लस 5D और प्लस हो जाएगा ए प्लस 9D बराबर 44। तो यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 14D बराबर 44, बराबर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा ए प्लस 7D बराबर 2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 22, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को में घटाने पर, तो समीकरण नंबर 1 2 दे रखा है, तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर और लिख लेंगे। तो समीकरण गया ए प्लस 5D बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12, तो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिख लो, यहाँ पर नंबर 2 में 1 में घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तुम्हारा ये इससे कट जाएगा, तो ये इससे हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर 2D बराबर 2D बराबर बचेगा यहाँ पर 10, 2D बराबर बचेगा 10। अब देखो यहाँ पर जब 10 बचेगा तो D का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर D का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो D बराबर यहाँ निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 पंचे 10, तो D बराबर निकलेगा यहाँ पर 5, तो D का मान मिल गया हमें यहाँ पर 5। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर D का मान
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, तो यहाँ पर है a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि डी है तो बराबर है कितना 12 से, तो 5 25 और 25 और माइनस उस साइड जाएगा हमारे, तो 50 उस साइड जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्योंकि 25 उस साइड जाएगा 12 के, तो ए बराबर हमें यहाँ पर निकल के आ जाएगा ए, तो ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ए बराबर है -13। तो ए बराबर यहाँ पर -13 निकल के आ गया है। और हमें देखो सर्वांतर डी मिल गया है, प्रथम पद -13 मिल गया है। तो यहाँ पर देखो श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर क्या निकले -13 श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी होगा। तो ए प्लस डी, ए का मान क्या दे रखा है, तो -13 और +5, तो बराबर क्या निकलेगा, माइनस का निकल के आ जाएगा हमारा 8, क्या निकल के आ जाएगा -8। तो ये माइनस का देखो यहाँ पर प्रथम पद निकल के आ गया 13 और द्वितीय पद आ गया 8। अब निकालना है श्रेणी का तीसरा पद, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a + 2d, तो a + 2d हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा -13। तो यहाँ पर a बराबर देखो यहाँ +5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 × 5, तो यहाँ पर प्लस का 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का हमारा निकल के आ जाएगा 3, -3, और 3 ही तक में पूछा गया था। कहाँ तक पूछा गया था, 3 तक पूछा गया था। तो यहाँ लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः क्या क्या निकले हैं, तो निकला है -13, -13, -8, -3। यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुब्बा राव ने 1995 में कितने 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, अच्छा सुब्बा राव, ठीक है। तो 1995 सुब्बा राव का वेतन, तो मैं जो दे रखा है तो लिखेंगे 1995 में सुब्बा राव का वेतन क्या दे रखा है 5,000, क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 5,000 दे रखा है। सुब्बा राव ने दे रखा है 1995 1996, अब क्या आ जाएगा 1996। तो लिखेंगे 1996 में सुब्बा राव का वेतन, तो सुब्बा राव का 1996 में का वेतन, तो वेतन क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा देखो क्या था 5,000 प्लस कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा
200 रुपये हो जाएगा, तो इसमें वेतन आ जाएगा 5200। क्या आ जाएगा? सुब्बा राव का वेतन आ जाएगा 5200 किस में? 1996 में। अब 1997 में, अब देखो 1997 में तो लिखेंगे 1997 में, तो 1997 में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 200 रुपये, इसमें ही बढ़ रहा है, तो हो जाएगा 5000 प्लस, इसमें क्या 5200 था, इसमें तो हो जाएगा 5200 प्लस हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा? 5400। 5400 हो जाएगा 1997 में। ठीक है, तो क्योंकि 200 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष जो बन रहा है तुम्हारा मासिक वेतन, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, क्योंकि हमें बनानी क्या रहती है? समांतर श्रेणी। क्या रहती है? समांतर श्रेणी बनाएंगे तभी तुम्हारा आगे वर्क कर पाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव का मासिक वेतन, राव का मासिक वेतन, तो वेतन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर श्रेणी बन जाएगी हमारी 5000 कोमा 5200 कोमा 5400 कोमा 5600 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या बन जाती है? समांतर श्रेणी। यह है क्या? हमारी एक समांतर श्रेणी। तो ये आ जाएगी, यह है एक समांतर श्रेणी बनाती है या बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम पद। तो अब देखो, अब यहाँ निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद हो जाएगा हमारा 5000। 5000 हो जाएगा। द्वितीय पद आपका 5200, तो यहाँ पर सर्वांतर निकालेंगे डायरेक्ट। सर्वांतर डी, तो सर्वांतर डी बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा 5200 माइनस 5000। तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? तो डी की मिल जाएगी 200। डी बराबर क्या मिल जाएगा? 200। सर्वांतर डी बराबर हमारा 200 मिल जाएगा। हमें निकालना है एन वर्ग पद में 7000 रुपये हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे माना 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 एन वर्षों में, एन वर्षों में उसका वेतन, वेतन कितना हो जाता? 7000, 7000 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 7000 हो जाएगा, तो मतलब ये हो गया ए एन। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 7000। तो ए एन की वैल्यू मिल गई 7000। अब हमें निकालना क्या है? तो निकालना है इसमें हमें एन। तो एन की निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है आपका ए एन बराबर, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू में क्या मिल गई? तो ए एन की वैल्यू हमारी 7000 बराबर ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन, यही चीज़ हमें पूछी गई, एन व पदित पूछा गया है, -1। डी की कितना मिल गई है? 200। क्या मिल गई है? 200। तो यहाँ पर लिखेंगे 7000 बराबर हो जाएगी 5000 प्लस, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 एन। क्या हो जाएगा? 100 एन और -100, इसमें माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 100 एन, 100 एन माइनस 100 एन, क्या 200 हो जाएंगे, 200 एन माइनस 200, माइनस हो जाएंगे हमारे 200।
ये थोड़ा प्रोसेसिंग, चलो कोई बात नहीं, आगे इसी में ये चेंज कर दें, थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा बढ़ गया है। इसमें एन क्या लेंगे, कॉमन निकाल, 1 या 200 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 200, यहाँ n-1 बच जाएगा, n-1 बच जाएगा। अब ये क्या करेंगे कि देखो इसको लाएंगे इस साइड, तो इसको इस साइड लाएंगे और उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 200 n-1, n-1 तो हो जाएगा 7000 माइनस 5000, तो -5000, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 200 n-1, तो बच जाएगा यहाँ पर 2000, क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2000, तो 2000 बच जाएगा, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 2000/200, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 बच जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है n, अब देखो 1 में माइनस का 1 है तो उस साइड क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 10 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। तो अब देखो आंसर हमारा क्या पूछेगा, 11वें पद का मान क्या आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा 7000। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, तो यहाँ पर निकल गया हमारा आंसर, अतः सुब्बाराव, अतः सुब्बाराव, सुब्बाराव का 11वें पद में वेतन, 11वें वर्ष में क्या हो जाएगा यहाँ पर, 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा 7000, कितना हो जाता है 7000 मासिक होगा, मासिक होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस अपने आपने अच्छे से बना लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्या दे रखा मैं, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 बढ़ाती है, यदि nवें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेसिंग जो उसमें की थी और इसमें भी मैं उसी इक्वल चलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व, रामकली, लिखेंगे रामकली ने प्रथम सप्ताह में बचत कितनी की है, बचत की, तो बचत की किसने 5 रुपये, क्या की है 5 रुपये की उसने प्रथम सप्ताह में बचत की है। दूसरे सप्ताह में बचत, दूसरे सप्ताह में बचत की, तो बचत की उसने कितना बढ़ा दिया 1.75 दूसरे सप्ताह में, तो हो जाएगा 5 + 1.75, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 पॉइंट आ जाएगा 75, 75 ही बोल सकते हैं, ये हो जाएगा रुपए, ठीक है, ये रुपए हो जाएगा दूसरे सप्ताह में। अब निकालना है तीसरे सप्ताह में, तो लिखेंगे तीसरे सप्ताह में, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बनानी समांतर श्रेणी, तीसरे सप्ताह में बचत की, तो के की है तो यहाँ हो जाएगा 6.75 और प्लस हो जाएगा 1.75, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा 8.50 मतलब 50, ये आ जाएगा रुपए, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है, तुम्हारी क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में, तो पहले यहाँ बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5
कोमा 6.75 कोमा 8.5 डॉट डॉट डॉट, हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यहाँ एक समांतर श्रेणी का रूप है, यहाँ एक समांतर श्रेणी का रूप है या बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी बन रही है, तो यहाँ पर हमारा ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 5। अब देखो ए बराबर 5 आ जाएगा, प्रथम पद यहाँ लिखो, प्रथम पद तो यहाँ लिखो सर्वांतर डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 पॉइंट मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो -5, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1.75 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है nवें पद का। अब मैं देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है, 20.75 है, तो मतलब ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन हो जाएगा 20.75 हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है ए एन बराबर A+N-1 डी। ठीक है, तो डी होता तो इसमें क्या कर देंगे, इसके मान जमा देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 20.75 बराबर हो जाएगी, ए की वैल्यू मिल गई 5, प्लस हो जाएगी एन हमें निकालना है, माइनस हो जाएगा 1, और डी की वैल्यू मिल गई 7 पॉइंट, अरे 1 पॉइंट क्या है, 1.75 में ए की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा n-1। अब इसके आगे लिख लो, पीछे लिख लो, 1.75 बराबर हो जाएगी 20.75 और माइनस हो जाएगी 5। जब इसमें करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमारा निकल के 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा 15.75, 15.75 बच जाएगा। तो 15.75 बच जाएगा, तो यहाँ पर ए एन बराबर क्या हो जाएगा, एन, तो हो जाएगा n-1, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15.75 बटे हो जाएगा वो 1.75 मतलब 75। अब 0 से 0 हम काट देंगे, 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 175 से डिवाइड करेंगे इसको, कितने बार में जाएगा, तो हमारा जाएगा 9 बार में, क्या जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 बार में क्या हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 बराबर 9, n-1 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 9। तो यहाँ पर n, तो n बराबर 9, और ये माइनस का उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर 10 निकल के आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या मिल गई, तो यहाँ पर हमें n बराबर क्या मिल गया, 10, n की वैल्यू क्या मिल गई, 10। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 मिल गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः रामकली 10वें सप्ताह में बचत कितनी करेगी, कितने सप्ताह में करेगी, तो 10वें सप्ताह में। तो यहाँ लिखेंगे, अतः रामकली की 10वें सप्ताह में कितनी बचत हो जाएगी, 20.7 बचत होगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में थे वो अच्छे से आपने समझ पाए होंगे और बना भी लिए होंगे, और एग्जाम ऑफ व्यू की तरफ से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।